नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं और 21 अप्रैल तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में ही मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से मंद गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता। फल तो वो प्रदान करता है लेकिन देरी से, लाभ मिलने की स्थितियों को विलंबित कर देता है। जबकि मार्गी अवस्था में पुनः अपनी सामान्य गति से ही गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा और ख़ास करके वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उन्हें तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि,
इन राशियों में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है, वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है। अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु चतुर्थ में है। अब आप चतुर्थ के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5। और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया, 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु चतुर्थ में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9। दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9। और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा, निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे।
तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का गोचर दशम भाव में है, राहु भाग्य भाव में, शुक्र और बुध चतुर्थ भाव में और केतु पराक्रम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि देवगुरु के वक्री होने की अवस्था में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और किन कारणों से आई होंगी। किसी भी समस्या के लिए कोई एक अकेला ग्रह जिम्मेदार नहीं होता है। जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो कई ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण आती हैं। अब आप यहाँ देखिए, देवगुरु वक्री अवस्था में है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव कष्टों का है, अष्टम भाव पीड़ाओं का है, अष्टम भाव दुर्घटनाओं का है। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री थे छठे भाव में। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। और मंगल भी 13 नवंबर से दशम में गोचर कर रहे हैं। इसके पहले 26 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि शत्रु राशि है। मंगल भी पीड़ित, गुरु वक्री, शनि वक्री। अब यहाँ पर देवगुरु पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में वक्री हो रहे हैं, तो क्या हुआ होगा? पीड़ा कष्ट किसको? पंचम भाव से क्या होता है? संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो देवगुरु के वक्री होने के कारण संतान को कष्ट, शिक्षा प्रतियोगिता के मार्ग में बाधाएं और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से गर्भवती माताओं को कष्ट, संतान को जन्म देने में कष्ट। शनि वक्री तो बीमारियों से पीछा नहीं छूटा होगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर और गुरु की भी दृष्टि 12वें भाव पर। दो वक्री ग्रह जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? 12वां भाव होता है अस्पताल का, तो आपके चक्कर डॉक्टर के, अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के लगे होंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो आपका पैसा बिला वजह बर्बाद हुआ होगा। और वो आपका धन कहाँ पर खर्च हुआ होगा? वो आपका पैसा या तो रोगों पर खर्च हुआ होगा या फिर 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, तो कोर्ट कचहरी का कोई लिटिगेशन रहा होगा, उसमें आपका पैसा खर्च हुआ। देवगुरु अष्टम में है और अष्टम भाव जो है पीड़ाओं का भाव है, कष्टों का भाव है। तो पिता से विवाद, अकारण शिक्षा में बाधा आना, बिला वजह की शत्रुता होना, सांस के रोग, फेफड़ों में दर्द, लीवर खराब होना, दमा, सिरदर्द, रक्त विकार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट फूलना, कब्ज की शिकायत, ये सब हुई होगी। मंगल का गोचर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर जब मिथुन राशि, बुध की राशि, शत्रु राशि में हुआ, तो बड़े भाई से विवाद हुआ होगा, मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे, अत्यधिक क्रोध आया होगा आपको, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसे, जख्म या चोट, एक्सीडेंट्स, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द और बच्चे को जन्म देने में तकलीफ, ये सब दिक्कतें आपके साथ आई होंगी। और शनि तो स्वयं रोग के भाव में बैठे हैं, कर्ज के भाव में बैठे हैं, शत्रुता के भाव में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको
जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर में अकड़न, पूरे शरीर में आलस या थकान, इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। क्योंकि शनि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, खर्च तो बढ़ ही गया, विदेश संबंधी कार्यों में भी बाधाएं आई होंगी, क्योंकि शनि वैसे ही कार्यों को डिले कर देते हैं। वक्री अवस्था में तो आपके कार्य और भी डिले किया होगा, कार्यों में बाधाएं आई होंगी, विदेश जाने के प्रयासों में आपको असफलता हाथ लगी होगी, विदेशी व्यापार में भी आपको परेशानियां आई होंगी, कोई बिजनेस डील थी वो फाइनल नहीं हो पाई होगी, किसी विदेशी कंपनी में आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। इस तरह की तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन अब देवगुरु भी मार्गी होने जा रहे हैं, शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर को। तो आइए अब बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा 24 नवंबर से 21 अप्रैल के बीच, जब देवगुरु मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु के मार्गी होने के साथ ही साथ आपकी पिछली परेशानियों पर विराम लगेगा, धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और ख़ास करके धन संबंधी मामलों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि देवगुरु के मार्गी होने के साथ ही साथ शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र 5 दिसंबर तक और बुध 3 दिसंबर तक चतुर्थ भाव सुख भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके बाद शुक्र और बुध पंचम में गोचर करेंगे और यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, और इसके बाद छठे में भी लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो शुक्र और बुध की जो युति है ये आपको धन प्रदान करती रहेगी। अब शुक्र हैं दशम के स्वामी, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, विशेष करके कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या फिर महिलाओं से जुड़े हुए, जैसे कि डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, श्रृंगार प्रसाधन हैं, या ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और केतु का गोचर है, तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म से आपको धन की प्राप्ति होगी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, सोशल मीडिया से आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप फिल्म, मॉडलिंग, एक्टिंग के क्षेत्र से, गायन या वादन के क्षेत्र से धन की प्राप्ति करेंगे। बुध लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको शेयर मार्केट से धन प्राप्त करा देंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। क्योंकि शुक्र और बुध की जो युति है, जो ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, इस योग से आपको धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और भगवान विष्णु भी आपके घर में वास करेंगे। और ये स्थिति उस समय और भी अधिक प्रभावी होगी जब आपके जीवन में शुक्र या बुध या गुरु या शनि, इनमें से किसी भी एक ग्रह की महादशा और दूसरे की अंतर्दशा गतिमान होगी, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
और या फिर आपकी कुंडली में शुक्र या बुध मजबूत स्थिति में होंगे तब भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि राहु भी 22 नवंबर से महाबली हो रहे हैं। राहु के महाबली होने पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप जरूर देखिएगा। राहु के बारे में जो भ्रम है आपके मन में वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। राहु की दृष्टि पंचम पर पड़े, आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, राहु मन में डर पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन अगर आपने डर को निकाल दिया तो राहु एक्सपेंशन और विस्तार को भी शो करते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे। और ऐसे में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी में, अपने व्यापार व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सीक्रेसी को मेंटेन रखें, क्योंकि राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, गोपनीयता के भी कारक हैं। तो 24 नवंबर से बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु की बात करें तो अष्टम भाव में देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे। शनि की भी दृष्टि पड़ेगी और शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव के कारक होते हैं। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु की विशेषता है कि आपको दैवी सपोर्ट देंगे, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी। कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके सामने आएगी, देवगुरु आपको उससे बाहर निकाल लाएंगे। पिछली परेशानियां, खास करके धन संबंधी समस्याएं पूरी तरह से दूर होंगी, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और बुद्धि के कारक होते हैं और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान और अध्यात्म का होता है। तो इन क्षेत्रों में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में भी बढ़ेगी, तीर्थ यात्राओं की आपकी इच्छा पूरी होगी और सबसे बड़ी बात कि आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। देवगुरु यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ हो सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन का लाभ हो सकता है। कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है या कोई क्लेम आपको मिल सकता है। आप अगर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपकी पेंशन शुरू हो सकती है। सेवानिवृत्ति के लाभ आपको मिल सकते हैं। आपका विवाह हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। इस तरह के लाभ आपको अष्टम भाव में देवगुरु प्रदान करेंगे। पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग और स्नेह भी मिलेगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रिटेल या होलसेल डीलर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में भी उन्नति होगी और आपको धन का लाभ होगा। अब जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि देवगुरु से जो भाव त्रिकोण के भाव पर होंगे, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करेंगे देवगुरु। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु अष्टम में है और अष्टम भाव से जो पहला त्रिकोण बनता है वह है 12वां भाव। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव त्रिकोण का भाव हो गया। तो 12वें भाव के शुभ फल आपको अब प्राप्त होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी बाधाएं थीं वह दूर होंगी। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी।
नई नई डील आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है और अस्पताल का होता है, लेकिन अब शनि और गुरु दोनों के मार्गी हो जाने के कारण आपके चक्कर अस्पताल के लगने बंद हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर भी सुलह समझौते से समाप्त हो जाएगा। खर्चे कम होंगे और बचत बढ़ने लगेगी। धन का संचय शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक शनि के मार्गी होने और गुरु के मार्गी होने का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अष्टम भाव से जो अगला त्रिकोण है वह है चतुर्थ भाव। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अष्टम से नवम भाव बना चतुर्थ भाव। अब यहाँ पर शुक्र और बुध का गोचर तो 5 दिसंबर तक ही रहेगा, उसके बाद ये छठे में चले जाएंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि तो लगातार पड़ेगी 21 अप्रैल 2023 तक। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भी होता है, मानसिक सुखों का भी होता है। तो आपके मन में जो चिंता थी, जो तनाव था, वो दूर होगा। आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है अब तक, आप उसमें संतुष्टि का अनुभव करेंगे। हालांकि प्रयास आप अधिक के लिए भी करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं और राजा कभी भी शांत नहीं बैठता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो आप भी प्रयास करेंगे, लेकिन एक स्थिति वो होती है कि आप अशांत रह करके कार्य करते हैं और एक स्थिति वो होती है कि आप शांत मन से कार्य करते हैं। तो आप कार्य करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन शांत मन से। तो जब आपका मन शांत होगा तो आपको सफलता भी आसानी से मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर क्रोध, उग्रता, ईगो, ये सब समाप्त रहेगा। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है, तो वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग है। शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च पदस्थ अधिकारियों से आप अपने संपर्क सूत्रों को बहुत अधिक मजबूत करने में सफल होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। माता और पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि आपको मंगल का उपाय तो अभी भी करते रहना होगा, क्योंकि मंगल कम से कम अभी 4 महीनों तक दशम में ही रहेंगे, शत्रु राशि में, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर। तो भगवान हनुमान जी की, भगवान बजरंग बली जी की आप उपासना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ताकि मंगल जन्य कष्टों से आपको राहत मिलती रहे। खास करके गर्भवती माताओं को तो विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर जब पड़ेगी तो मंगल आपके अंदर क्रोध और उग्रता भी पैदा करेंगे। लेकिन देवगुरु ऐसी स्थितियों को संभाल लेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि
वाणी के भाव पर पड़ रही है तो आपकी वाणी शांत, सौम्य और ज्ञानमयी होगी। बुद्धि विवेक आपका जागृत रहेगा, इसलिए कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक तो आप बजरंग बली की शरण में चले जाएं ताकि मंगल से आप सुरक्षित रहें, और दूसरी बात, देवगुरु के मार्गी होने का पूरा लाभ लेने के लिए आप देवगुरु का उपाय भी करें। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।